वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाइए। गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो आज हम एस ब्लॉक की बात करेंगे। देखो उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। देखो कुछ लोगों का कहना है कि जो मेरी वीडियो है वो बीच बीच में ब्लर हो रही है। ऑडियो बिल्कुल सही है, मुझे पता है क्योंकि सबसे अच्छा माइक यूज कर रहा हूँ मैं, लेकिन वीडियो की दिक्कत आ रही है कि ब्लर हो रही है। तो भाई वीडियो ब्लर इसलिए हो रही है क्योंकि आप अच्छी क्वालिटी में नहीं देख रहे हैं। तो सबसे पहली बात, अगर आपकी वीडियो ब्लर हो रही है तो आपकी स्क्रीन पर जो 3 डॉट आ रहे हैं ऊपर, उस पर क्लिक कीजिए। वहाँ पे क्वालिटी का ऑप्शन आएगा और क्वालिटी के ऑप्शन में जाके आप या तो 480 पिक्सल कीजिए या 360 पिक्सल कीजिए, तो आपकी वीडियो बिल्कुल क्लियर आएगी, वरना आपकी वीडियो ब्लर होगी, ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ। तो फिर आप मुझे दोष मत दीजिएगा और मेरी वीडियो को दोष मत दीजिएगा, क्योंकि मैं फुल HD में वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो आज की क्लास शुरू करते हैं। तो हमारे पास जो टॉपिक चल रहा था वो था एस ब्लॉक। कौन सा था? एस ब्लॉक। एस ब्लॉक एलिमेंट्स की बात चल रही थी, इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात चल रही थी। मैंने इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में बताया था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताया था। इसके अलावा मैंने इसके एटॉमिक साइज परमाणु आकार के बारे में बताया था, आयोनिक साइज के बारे में बताया था, और उसके अलावा आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में भी बताया था। आज जो अगली प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे वो है मेटेलिक प्रॉपर्टीज़। कौन सी? मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ या फिर धात्विक गुण। धात्विक गुण का मतलब समझते हो आप? देखो कोई चीज़ धातु होती है, कब होती है? देखो वैसे तो बहुत सारे गुण हैं कि इसमें ये क्या है, दबती नहीं है, इसमें आघात वर्धनीयता होती है, बहुत सारी धातु की प्रॉपर्टीज है। इसमें अगर लोग किसी चीज़ से पीटा जाए तो टन की आवाज़ आती है, चादर की तरह इसको बिछा सकते हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है। लेकिन देखो मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ का मतलब क्या है? मेटेलिक प्रॉपर्टीज में सबसे मेन चीज़ जो है वो ये है कि अगर कोई एलिमेंट है, कोई हमारे पास सब्सटेंस पदार्थ है, वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे, आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग दे, वो सबसे ज़्यादा मेटेलिक होता है। अगर हमसे कोई पूछे धातु का सबसे मुख्य गुण क्या है, तो हम बोलेंगे कि जो पदार्थ या जो एलिमेंट आसानी से इलेक्ट्रॉनों को त्याग देता है, डोनेट कर देता है, वो मेटल होता है। अब आसानी से कौन त्यागेगा? आसानी से वो त्यागेगा जिसका आकार बड़ा होगा। सीधी सी बात है, जिसका आकार बड़ा होगा वो आसानी से टूट जाता है, जिसका आकार छोटा होता है तो वो आसानी से नहीं टूटता। ठीक है, अब पूरी पीरियोडिक टेबल में, पूरी आवर्त सारणी में जो सबसे बड़ा आकार होता है वो किसका होता है? एस ब्लॉक एलिमेंट्स का होता है, एस ब्लॉक तत्वों का होता है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ भी किसकी होती है? एस ब्लॉक तत्वों की ही होती है। अगर हम देखें जैसे लिथियम, मैग्नीशियम, यहाँ पे लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। तो अब देखो जिसका सबसे बड़ा साइज होगा वो सबसे ज़्यादा मेटेलिक होगा। अब देखो जो ये लिथियम है अपने पीरियड में, अपने आवर्त में सबसे बड़े साइज का है, अपने आवर्त में सबसे बड़े साइज का है, तो सबसे ज़्यादा मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ किसकी होनी चाहिए? इसकी होनी चाहिए, क्योंकि आराम से इलेक्ट्रॉनों को त्याग देता है। इस वाले में, यानी कि ये सेकंड वाला था, ये थर्ड वाले में सबसे ज़्यादा मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ किसकी होनी चाहिए? सोडियम की होनी चाहिए। फोर्थ वाले में किसकी होनी चाहिए? पोटेशियम की होनी चाहिए। ऐसे ही अपने अपने पीरियड में अपने अपने जो सबसे आगे का एलिमेंट है ना, इनकी सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी होनी चाहिए। उसके बाद थोड़ी सी कम मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ किसकी होगी? उनके बाद वालों की होगी। किनकी? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, इनकी होगी। अब देखो आगे की बात आती है, अगर हम यहाँ देखें, किसी वर्ग में देखें या सीरीज में देखें, तो इनमें हमसे ये पूछा जाए कि किसी वर्ग में मेटेलिक प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है या कम होती है। देखो मैंने बताया था जिसका साइज बड़ा होगा वो आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, और जो आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है वो सबसे ज़्यादा मेटेलिक प्रॉपर्टीज रखता है या सबसे ज़्यादा धात्विक गुण रखता है। तो देखो इन एलिमेंट में सबसे ज़्यादा ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है? साइज बढ़ता है। साइज क्या होता है? इंक्रीज होता है। तो साइज इंक्रीज होने के कारण तो सबसे ज़्यादा
जो मेटेलिक प्रॉपर्टीज रखेंगे वो नीचे वाले एलिमेंट रखेंगे। ठीक है, ऐसे इसमें भी नीचे वाले एलिमेंट रखेंगे जो भी होंगे। ठीक है, अच्छा इन दोनों की तुलना करें तो इनमें साइज किसका बड़ा है, इनमें साइज किसका बड़ा है, इनमें साइज इनका बड़ा है। तो इन दोनों में से इस वाले का, यानी कि क्षारीय धातुओं का साइज बड़ा है। तो क्षारीय धातुओं की जो मेटेलिक प्रॉपर्टीज है, जो बेसिक एलिमेंट्स की मेटेलिक प्रॉपर्टीज है, वो ज़्यादा होगी किसकी तुलना में, इन वाले एलिमेंट्स की तुलना में। ये जो अर्थ मेटल है इनके कंपैरिजन में इनकी मेटेलिक प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो जिसका साइज बड़ा उसकी मेटेलिक प्रॉपर्टीज ज़्यादा। ये हमारे पास मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ की बात होगी। देखो बच्चों ध्यान रखना, इसमें से क्वेश्चन आते हैं और बना के आते हैं बीच में से, किसी से भी कंपैरिजन करवा लेते हैं, पूछ लेते हैं कि इसके किसी भी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पूछ सकते हैं। जैसे आपसे पूछ सकते हैं कि सोडियम की मेटेलिक प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी या फिर मैग्नीशियम की ज़्यादा होगी, ऐसे कुछ भी रख के पूछ सकते हैं, आपका किसी से भी कंपैरिजन करवा सकता है। ठीक है, अब हमारे पास डेंसिटी की बात आती है। डेंसिटी क्या होती है, देखो डेंसिटी का मतलब आपको पता ही है, किसी एरिया में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी संख्या, यानी कि कोई एक पार्ट है उसमें कितने मॉलिक्यूल्स है, कम है या ज़्यादा है। ठीक है, अब देखो कोई एक बहुत बड़ी जगह है, वहाँ पे हमारे पास 4 या 5, 1 2 3 4 5 6 हो गए, 6 मॉलिक्यूल्स हैं, और एक हमारे पास छोटी सी जगह है उसमें 6 मॉलिक्यूल्स है। तो डेंसिटी किसकी ज़्यादा होगी, इसकी ज़्यादा होगी। डेंसिटी का मतलब एक तरीके से ये हो गया कि कितनी ज़्यादा जगह घेर रहा है उसके अंदर, डेंसिटी। तो जिसमें साइज बड़ा होगा उसकी डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। तो साइज छोटा होने पर डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो इस तरीके से हमारे पास क्या होगा, जो हमारे पास एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, क्षारीय धातु और क्षारीय मृदा धातु, इनकी डेंसिटी अपने अपने आवर्त में क्या होती है, सबसे कम होती है, अपने अपने आवर्त में सबसे कम होती है। अगर डेंसिटी देखी जाए, देखो मैं किसी की डेंसिटी लिख देता हूँ 0.53, लिथियम की डेंसिटी 0.53, सोडियम की 0.97, पोटेशियम की 0.86, रूबिडियम की क्या है 1.53, उसके अलावा सीजियम की 1.90। फ्रेंशियम की मैं बात ही नहीं कर रहा क्योंकि फ्रेंशियम मेरे को अच्छा नहीं लगता। रेडियो एक्टिव तत्व है, क्या बात करनी जो 21 मिनट में ख़त्म हो जाए, उस एलिमेंट की क्या बात करनी, तो मैं उस तत्व की बात नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं कर रहा, मैं सिर्फ यहाँ तक की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो जो क्षार धातु है और जो क्षारीय मृदा धातु है, लिख देता हूँ, क्षार धातु है, क्षारीय मृदा धातु है, इनकी डेंसिटी सबसे कम होती है। और अगर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम की बात की जाए तो इनकी डेंसिटी तो पानी से भी कम होती है। इनका घनत्व क्या होता है, जल से भी कम होता है। क्या होता है, जल से भी कम होता है। और इन वाले एलिमेंट की तुलना में अगर हम इससे पूछा जाए कि ये वाले एलिमेंटों की डेंसिटी ज़्यादा होती है या इस वाले एलिमेंटों की डेंसिटी ज़्यादा होती है, तो हम क्या बोलेंगे, बेरिलियम की कितनी होती है डेंसिटी, बेरिलियम की डेंसिटी जो है वो 1.84 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, इसकी क्या होती है, कम होती है। अब आप कहेंगे ऊपर से नीचे जाने पर डेंसिटी बढ़ क्यों रही है, डेंसिटी इसलिए बढ़ रही है भैया क्योंकि देखो यहाँ पे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी बढ़ती जा रही है, जो पार्टिकल्स हैं एटम के अंदर वो भी बढ़ती जा रही है। तो एक बात याद रख लेना कि एटम का साइज बड़ा है और उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो कम हैं, तो डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। और अगर मॉलिक्यूल्स का साइज छोटा है या फिर उसमें मॉलिक्यूल्स क्या है, मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं तो उसकी डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी।
तो इसकी तुलना में इसकी डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। इसकी कंपैरिजन में इसकी डेंसिटी क्या होती है, कंपैरिजन होती है। तो ये हमारे पास डेंसिटी की बात हो गई। ऐसी इनकी है, लिखना चाहो तो लिख लेना। देखो वैसे तो कहीं पे भी मिल जाएगी आपको, ऐसी कोई बड़ी बात है नहीं, बस मुझे समझाना था जो मैंने समझा दिया। कोई दिक्कत हो भैया, देखो कोई दिक्कत हो तो सीधा सा कह रहा हूँ मैं, आप कमेंट बॉक्स में बता दिया करें, मैं आपकी अगली क्लास में जो प्रॉब्लम है उसको सोल्व कर दूँगा। ठीक है, अब देखो हमारे पास बात कर रहा हूँ मैं ऑक्सीडेशन स्टेट। किसकी, ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, इतना तो समझ ही जाते होगे आप, हिंदी मीडियम वालों समझ जाते हो। ऑक्सीडेशन स्टेट यानी कि ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीकरण अवस्था का मतलब ये है कि कितने इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है, उसको ही हम ऑक्सीडेशन स्टेट बोल सकते हैं। अब जो फर्स्ट ए वाले वर्ग होते हैं, एक तो फर्स्ट होते हैं, एक सेकंड ए होते हैं। फर्स्ट ए वाले जो लिथियम वाले हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम जो हैं, और इसमें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम जो है, तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, इनकी जनरल सी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +1। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको पता ही है, लास्ट में क्या होता है, S1 होता है, और S1 में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, सिर्फ ये ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकता है। और यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकते हैं। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई, +1 हो गई। इसकी ऑक्सीकरण अवस्था या ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई, +2 हो गई। यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा जा सकता है और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा जा सकता है। हालांकि इसमें होता क्या है कि 1 इलेक्ट्रॉन त्यागने के लिए ही इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, लेकिन अगर इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो इसमें जो पहला वाला इलेक्ट्रॉन निकालने, ऑक्सीकरण अवस्था का मतलब है एक तरीके से ये देख लो, इलेक्ट्रॉन हमको निकालना है। तो पहला वाला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी हमको देनी पड़ेगी, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो हमको एनर्जी देनी पड़ेगी, इसमें वो ये लगा लो कि कम देनी पड़ेगी फर्स्ट ए की बात करें तो। लेकिन इसमें जो दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी वो ज़्यादा देनी पड़ेगी। क्यों, जैसे हम एक का एग्जांपल लेते हैं लिथियम का। लिथियम का है 1s2 2s1। अब देखो इसका 1 इलेक्ट्रॉन निकालना है आउटर सेल से, तो ये इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, ठीक है। लेकिन अगर हमको इसमें से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है तो वो कहाँ से निकलेगा, वो इसमें से निकलेगा, और इसको निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और इतनी ज़्यादा एनर्जी भैया नहीं निकल पाती, नहीं मिल पाती। इसलिए क्या है, हमारे पास दूसरा इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पाता। और यहाँ बेरिलियम की बात कर रहे हैं, बेरिलियम का क्या होता है 1s2 2s2। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन निकालना है, पहला वाला इलेक्ट्रॉन निकालना है, ठीक है, और फिर दूसरा, जब एक निकल गया, एक ऑर्बिटल में से 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो दूसरे निकालने के लिए भी कोई ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी, है ना, क्योंकि ये एक ही ऑर्बिटल में है, एक ही सेल में है, तो ज़्यादा वाले के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गई, ऑक्सीडेशन स्टेट 2 हो गई और यहाँ पे 1 हो गई। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 प्रॉपर्टीज़ की बात करी हमने, मेटेलिक प्रॉपर्टीज़, डेंसिटी और ऑक्सीडेशन स्टेट, 3 प्रॉपर्टीज हो गई। देखो आप ये मत सोचना ये नहीं आती, इनके अंदर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 चीज़ों की तुलना कर ली जाती है, तुलना कर ली जाती है कि हमारे पास जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनकी मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ कम होती है, ज़्यादा होती है, या फिर डेंसिटी ज़्यादा होती है, कम होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसी होती है, या फिर इनके ऊपर शॉर्ट नोट। सबसे बड़ी बात शॉर्ट नोट बहुत बार पूछा जाता है भैया, सीधा पूछ लिया जाता है डेंसिटी के ऊपर टिप्पणी लिखिए, शॉर्ट नोट लिखिए, या फिर मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ के ऊपर टिप्पणी लिखिए, कुछ भी पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो इसलिए इनको हल्के में मत लीजिएगा, इनको भी पढ़िएगा। तो इसी के साथ मैं इस लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं, और इसकी जो 2-3 प्रॉपर्टीज़ और बच रही है वो मैं अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में ख़त्म कर दूंगा, और इसके 2-3 टॉपिक बच रहे हैं मोस्ट वो मैं आपको बता दूंगा जो एग्ज़ाम में आते हैं, और आपकी ये एस ब्लॉक कंप्लीट हो जाएगी, और उसके बाद मैं ऑर्गेनिक या फिजिकल स्टार्ट कर दूँगा। ठीक है, ओके, नमस्कार, धन्यवाद।